देखना यहाँ समझना, इंटीग्रेशन का कुछ फार्मूला जो है आप लोग को अभी हम लिखाए नहीं है, ठीक है। वो फार्मूला अब हम आप लोग को लिखा रहे हैं, ठीक है। समझना, कुछ फार्मूला है, जैसे हम आप लोग को tan x का इंटीग्रेशन का फार्मूला लिखाए थे। tan x का इंटीग्रेशन का तो कोई फार्मूला लिखाए ही नहीं, तो इसका भी फार्मूला होता है जो अभी हम लिख रहे हैं, समझना। इसका होता है लॉग, मोड़ देना है और यहाँ लिखना है sec x। क्या लिखेंगे? sec x लिखेंगे। प्लस सी, ठीक है। ये हर एक फार्मूला का प्रूफ भी होता है, ये एक प्रकार का क्वेश्चन भी है और फार्मूला भी है। ऐसे में जितना भी हम फार्मूला लिखेंगे ये अपने आप में एक क्वेश्चन भी है और क्या है, फार्मूला भी है। इसका सबका हम प्रूफ करेंगे, ठीक है, एक एक करके। और बाकी देखना, इसमें कुछ फार्मूला जो है अभी तक हम लिखाए नहीं थे, जिसका डिफ्रेंशिएशन भी नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद हो तुम्हारा इसमें दूसरा नंबर हो गया कॉटेक्स का, याद है कुछ भी? इसका भी फॉर्मूला नहीं लिखाए होंगे, कारण इसका कुछ भी किसी का ये डिफ्रेंशिएशन आया था, कॉटेक्स नहीं आया था, और जब नहीं आया था तो फॉर्मूला भी नहीं लिखा है, समझे। उसके बाद कॉटेक्स का होता है तुम्हारा लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स होता है प्लस सी दे देना अंत में, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर फार्मूला देखना। उसके बाद तुम्हारा हो गया सेक एक्स का, सेक एक्स का लिखा है सेक एक्स dx का भी नहीं लिखा है, तो लिखाया हुआ एक लिखा हुआ है साइन एक्स का लिखाया हुआ है, फिर कॉस एक्स का लिखा हुआ है, लिखाया हुआ है कि नहीं। और बाकी का चार वो जो बच गया वो चारों के नहीं लिखाया हुआ है, साइन एक्स का लिखाया हुआ है, कॉस एक्स का लिखा हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री में 6 होता है कि नहीं, तो 6 में साइन लिखा है, कॉस लिखा है, लेकिन आपका टेरेस में लिखाए थे कॉटेक्स भी नहीं लिखा है, सेकेक्स भी नहीं लिखा है। तो सेकेक्स का फॉर्मूला देखो लिख रहे हैं, सेकेक्स का होता है लॉग सेकेक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, ठीक है। ये हुआ आपका सेकेक्स का। फिर चौथा नंबर होता है कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स dx का होगा, ठीक है। इसका भी होता है लॉग, आपका हो जाएगा यहाँ से कॉसेक कॉट एक्स प्लस सी। सबको आवाज कट करके जा रहा है जी, कि स्पेशल एक को जा रहा है? आवाज कट कट के जा रहा है या फिर एगो के जा रहा था? जा रहा है ना, करे कट कट के जा रहा है, अभी वो कट कटे के जा रहा है। तो ठीक है, यहाँ समझना पहले, ये जो तुम्हारा चार जो फार्मूला लिखे हैं, ये सब फार्मूला इसके पहले नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। हम जो वहाँ पर जो पहले लिखा है, इसके पहले आपको साइन एक्स का लिखा हुआ है। तो साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का लिखा होगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी, और कॉस एक्स का होता है साइन एक्स प्लस सी, होता है कि नहीं। ये आपका फॉर्मूला लिखा हुआ था, ट्रिग्नोमेट्री में 6 हुए तो 2 को लिखा हुआ था, बाकी आपका ये 4 नहीं लिखा हुआ था। ये चारों अपने आप में फार्मूला भी है और क्वेश्चन भी है। ऐसे में एग्जाम में आपको क्वेश्चन के रूप में भी ये दे सकता है कि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन का मतलब इंटीग्रेशन निकाले तो कितना आएगा, तो इतना आएगा, इसको रखना भी पड़ेगा। अब प्लस इसको आप करने के लिए भी सीखना पड़ेगा कैसे हल होता है। ऐसे में इसका सबका प्रूफ होता है, ठीक है। और ये आपका जो बुक जो है, आप अपने बुक में जस्ट 7.1 जो लेसन खत्म हुआ है उसके बाद निकालो। आपको निकालना है 301 नंबर पेज, एक नहीं, और 301 नंबर पेज देखो, 301 नंबर में है, 302 नंबर में है। ये फॉर्मूला लिखा हुआ भी है और प्रूफ भी किया हुआ है, किताब में ही लिखा हुआ भी है और प्रूफ भी किया हुआ है। लेकिन हम एक क्वेश्चन आप लोग को प्रूफ करके पहले समझाएंगे, ठीक है। और समझना ध्यान से। और इसलिए इंटीग्रेशन में डिफिकल्ट क्या है, डिफिकल्ट इसमें यही है कि आपको सभी क्वेश्चन को सेट करना पड़ेगा फार्मूला पर, फार्मूला पर सेट करना डिफिकल्ट है। फिर उसके बाद जब सेट हो जाएगा तो इंटीग्रेशन करना आसान है। तो सबसे पहले आपको सेट करना पड़ता है, ठीक है, और सेट करने के बाद ही होगा, ठीक है।
ये आप लोग पहले फार्मूला को स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट हो जाएगा, उसके बाद हम आगे डिस्कशन करेंगे। हो गया स्क्रीनशॉट? तो ठीक है, आगे हम करेंगे, ठीक है। दो अब हम एक एक करके फार्मूला को प्रूफ करेंगे, ठीक है। और जो प्रूफ करेंगे वही तुम्हारा 7.2 भी बन जाएगा उसी आधार पर। दो यहाँ समझना, पहले हमको लाना है tan x दिया हुआ है, tan x dx का फॉर्मूला लाना है, log sec x आना चाहिए। तो कैसे आएगा इसका समझो, प्रूफ अभी हम करेंगे। प्रूफ देखना, ये आपका दिया हुआ है, इसको लेके चलेंगे। आई बराबर जो है हम लेके चलेंगे tan x dx, ये न है, इस चीज को हम लेके चल रहे हैं और इसको लेके आना है कि नहीं। तो हम यहाँ पर से क्या करेंगे बताओ, tan x को लिख सकते हैं sin x बटा cos x, tan को हम लिख सकते हैं sin x बटा cos x, लिख सकते हैं कि नहीं। अभी भी ये फार्मूला पर प्रूफ सेट नहीं हुआ, अब हमको इसको फार्मूला पर सेट करना है। तो सेट करने के लिए सबसे पहले आपको डिफ्रेंशिएशन बहुत अच्छा से आना चाहिए। अगर डिफ्रेंशिएशन में दिक्कत होगा तो इंटीग्रेशन में दिक्कत हो जाएगा। देखना यहाँ पर हमको पुट करना पड़ता है, मान रखना पड़ता है, ठीक है। तो हम यहाँ से पुट करेंगे, जैसे यहाँ पर हम पुट कर लिए जेड इक्वल टू मान लेते हैं जेड इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। जेड इक्वल टू क्या मान लिए, कॉस एक्स। लेकिन एक चीज याद रखना, पुट करने में बहुत दो तीन बात को ध्यान में रखना पड़ता है। पुट कैसे करना है, जिसको हम पुट करेंगे, पुट करने के बाद इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बाकी जो बचा हुआ वो आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो उसको लाना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप उसी प्रकार से पुट करना। तो इसमें पुट करने के लिए मेन सोचना है कि किसको पुट करना है। तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, पुट हम ऐसा जिसको करें कि उसका डिफ्रेंशिएशन करें तो बाकी आ जाए। जैसे हम cos x को पुट किए तो बचाव करना है sin x और dx, बचा हुआ है कि नहीं। तो sin x dx आना चाहिए डिफ्रेंशिएशन के बाद। ऐसे में अगर नहीं आया है तो समझिए कि आप गलत पुट किए, सही पुट नहीं किए हैं। ऐसे में दो यहाँ पर हम जैसे पुट किए जेड इक्वल टू कॉस एक्स, तो बताओ इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो मान लो एक्स के रिस्पेक्ट में अगर करेंगे तो देखो dz बटा dx अगर हम लिखते हैं तो बताओ cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। यहाँ से डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो रहा है, पुट जब करेंगे तो वहां पर हमको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका हम इसमें तिरछा गुना कर देते हैं, तो बताओ यहाँ से dz बराबर आएगा माइनस साइन एक्स, और ये dx दिखाएगा, ये माइनस को दो दोनों तरफ माइनस से गुना कर देते हैं। जब इसमें भी माइनस से गुना होगा इसमें भी माइनस होगा तो माइनस हट जाएगा, हटेगा कि नहीं, ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, लिखाएगा माइनस dz बराबर यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स dx। एक चीज और याद रखना, आगे जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dz बटा dx नहीं लिखेंगे, जो तुम्हारा dx को ऐसे भी तिरछा गुना इसमें करना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट ये स्टेप को लिखेंगे, ठीक है, ये स्टेप को हम नहीं लिखेंगे। आगे हम जितना भी पुट करेंगे उसमें ये स्टेप को हम नहीं लिखेंगे, ये dx यहाँ नहीं लिखेंगे बल्कि हम यहाँ पर लिखेंगे ऐसे में, क्योंकि ये एक स्टेप हमको बचाना है, जगह बचेगा, समय कम लगेगा। ऐसे में तो यहाँ पर सीधे dz लिखेंगे और इसका तिरछा गुना करके हम यहाँ पर लिखेंगे, नीचे में dx नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब दो माइनस इस तरफ ले आए तो यहाँ पर साइन एक्स dx आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर भी देखो साइन एक्स dx, ये पूरा साइन एक्स dx के बराबर माइनस dz आ रहा है। मतलब हम पुट किए cos x को, तो बाकी जो बचा हुआ था डिफ्रेंशिएशन करने के बाद आया आया, इसका मतलब हम जो पुट किए हैं वो सही पुट किए हैं, वो गलत नहीं है। ऐसे में अगर नहीं आता तो समझना कि हम गलत पुट कर लिए। ऐसे में यहाँ पर आपको इसका डिफ्रेंशिएशन करने के बाद ये आ गया है, इसका मतलब सही पुट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से निकालेंगे हम आई बराबर, फिर से निकालेंगे, इसलिए आई बराबर, फिर इसमें आएंगे तो आई बराबर ही है कि नहीं। तब हम इसमें इसका मान रखेंगे, ठीक है। तो बताओ जेड के जगह पर cos x के जगह पर रखेंगे जेड, क्या रखेंगे, cos x के जगह पर रखाएगा जेड, और sin x dx तो ऊपर में है, तो इसके जगह पर रखाएगा माइनस dz, तो ये जो ऊपर में है तो ये भी तो ऊपर में रखाएगा ना। आई डिवाइड में तो कहाँ रखाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ इंटीग्रेशन का साइन तो जैसे था वैसे ही पड़ेगा, ये cos x दो sin x dx, sin x dx कितना रखेंगे, माइनस dz, कितना रखेंगे, माइनस dz, और ये cos x के जगह पे क्या रखेंगे, जेड। जब हम पुट
करेंगे तो जितना एक्स वाला वेरिएबल है, जो वेरिएबल यहाँ पर एक्स है कि नहीं, एक्स वाला वेरिएबल सभी हट जाना चाहिए। कांस्टेंट अगर बचेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्स का वेरिएबल जो भी है सब क्या होना चाहिए, हट जाना चाहिए। अगर ये भी नहीं बचना चाहिए, बचेगा तो फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। ऐसे में अब देखिए आपके पास यहाँ पर इसको हम ऐसे भी माइनस के आगे कर सकते हैं, माइनस बाहर हो जाएगा कि नहीं। इसको बताओ, जेड को हम लिख सकते हैं 1/z, यहाँ पे देते हैं dz, कोई दिक्कत, इस प्रकार से भी सजा सकते हैं कि नहीं। तो 1/z किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, log z का, ये तो पढ़े हो। जैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं log z, और यहाँ पर भी z है, तो z के रेस्पेक्ट में अगर करेंगे तो कितना आएगा, ये 1/z, log z का कितना आएगा 1/z, और यही d इस तरफ जाएगा तो यहाँ पर तो क्या बचेगा, log z, इसको इस तरफ भेजे तो इंटीग्रेशन 1/z, और dz से गुना होता है, तो बताओ इसका क्या लिखेगा, log z निकलेगा कि नहीं। लेकिन देखो यहाँ पर z दिया हुआ है तब 1/z कर दिए, लेकिन 1/z रहेगा तो इसको मोड में रखना। अब ये z निगेटिव है कि पॉजिटिव है ये पता नहीं है, यहाँ पर पता है कि ये पॉजिटिव है क्योंकि लॉग लेके चले थे, लॉग लेके चले तो ये पता है कि पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर हमको पता है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है, नहीं है। तो यहाँ पर हमको आपको लॉग में जब भी लाना है तो मोड दे के रखना है, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपका लिखाएगा, इसमें इंटीग्रेशन इसका कर रहे हैं ना, तो 1/z dz का क्या होता है लॉग, यहाँ पर लॉग लिखाएगा, इसको मोड में रखेंगे, मॉडुलस ऑफ z प्लस सी, इंटीग्रेशन करने के बाद सी देना है, कांस्टेंट देना है। कांस्टेंट के बारे में बताए थे कि कहा देते हैं कांस्टेंट, बताए थे कि नहीं। अब देखो ये माइनस आगे में हमको लाना है, इसके आगे में माइनस तो नहीं है, नहीं ना है, हम z का वैल्यू पुट कर सकते हैं। बताओ एक फॉर्मूला और हम बताएंगे तुम लोग को, लॉग में लिखे होंगे, अगर लिखा हुआ है लॉग, एक मिनट ऊपर लिखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है लॉग, मान लो a पर पावर m है, क्या लिखते हैं, पावर आगे आता है तो m इंटू लॉग a लिखते हैं कि नहीं। तो उसी प्रकार जब ये पावर यहाँ पर है, तो ये पावर अगर आगे रहेगा तो ये ऊपर भी जा सकता है, जब ये पावर में है तो ये आगे आ सकता है, तो आगे रहेगा तो इसमें पावर में नहीं जा सकता है, इसको उल्टा भी तो हम कर सकते हैं। ये समझो कि -1 ये पावर है, -1 क्या है, इसको हम नहीं बता सकते -1 लिखे चाहे -1 लिखे, यहाँ पर -1 इसके पावर में जा सकता है कि नहीं, इसको हम पावर में भेज देते हैं, ये माइनस हट जाएगा, तो लिखाएगा यहाँ पर z पर पावर -1 इक्वल टू प्लस क्या आएगा c। अब देखो ये तुम्हारा लॉग हो गया, ये माइनस को हटाने के लिए लिख सकते इसको 1/z, ये माइनस कब हटेगा, जब 1/z लगेंगे तो निगेटिव हट जाएगा पावर वाला, प्लस c। अब हम यहाँ पर z का मान रखेंगे, तो देखो z का मान आपका कितना है, जो माना हुआ है, जो पुट किया हुआ उसको हटाना पड़ता है, जो पुट किया हुआ उसको क्या करेंगे, क्योंकि हमको वेरिएबल x में लेकर चलना है, किस में लेकर चलना है, x में, तो हम z के जगह पर रखेंगे cos x, क्या रखेंगे, अब हम z के जगह पर रखेंगे cos x रखेंगे, अब प्लस c। अब बताओ ये cos जब ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, sec x, ये हो जाएगा sec x प्लस c। तो आपका ये फॉर्मूला प्रूफ हो रहा है कि नहीं, हो रहा है जी। तो इस प्रकार से आपको दो, ये अपने आप में एक फार्मूला भी है और एक क्वेश्चन भी है, कितना लंबा बना, ये क्वेश्चन हुआ कि नहीं, ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में भी दे सकता है और फार्मूला के रूप में भी दे सकता है, ऐसे में। अब अगर कहीं दिक्कत है तो बोलो तुम लोग, कहीं दिक्कत है बाबू लोग तो बोलो, तो समझ में नहीं आया, और किसको किसको समझ में नहीं आया, 1/z पर समझ में नहीं आया, मोड से निकाल के नहीं रखना है, मोड दो कब नहीं देंगे, जब हम कंफर्म रहेंगे कि पॉजिटिव नंबर है तो आप मोड नहीं दोगे तो काम चलेगा। जैसे मान लो जाता है यहाँ पर जेड स्क्वायर आता, तो स्क्वायर का मान कभी निगेटिव नहीं होता है, और जब निगेटिव नहीं होता तो आप यहाँ पर मोड नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोलो, मोड इसलिए हम रखते हैं कि लॉग निगेटिव नंबर के डिफाइन नहीं होता है, निगेटिव वैल्यू के लिए लॉग कभी भी परिभाषित नहीं होता है, और हो सकता है कि जेड निगेटिव रहे, और निगेटिव रहेगा तो बताओ निगेटिव के लिए जब परिभाषित होवे नहीं करता है तो लॉग जेड हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ये मोड दिया जाता है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए, अगर निगेटिव भी रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा,
क्योंकि हमको ये पता नहीं है कि निगेटिव है कि पॉजिटिव है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और जब जानकारी नहीं है तो इस केस में हम कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, मोड का प्रयोग करेंगे, ताकि निगेटिव भी रहे तो पॉजिटिव हो जाए। और बोलो मोड क्यों देते हैं, समझ में आ रहा है? पहले स्क्रीनशॉट तुम लोग कर लो, उसके बाद हम समझाएंगे। फिर स्क्रीनशॉट पहले करो। पहले स्क्रीनशॉट करो तो समझाते हैं। हो गया जी? दो यहाँ समझो पहले, ये जो क्वेश्चन आपका है ये 7.2 और 7.3 एक्सरसाइज आपके एग्जाम व्यू से VVI एक्सरसाइज है, ये पहले याद रखना, ठीक है। 7.1 से तो उतना क्वेश्चन नहीं आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में एक दो क्वेश्चन आएगा 7.1 से, लेकिन 7.2 और 7.3 एक ऐसा एक्सरसाइज है जिससे एग्जाम में हर हाल में आपके एग्जाम में 2 नंबर 2 नंबर या 5 नंबर में भी आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो 7.2 और 7.3 VVI एक्सरसाइज ही है, इस एक्सरसाइज को ही VVI कर देना है समझ में। और इसमें यही है कि आपको इंटीग्रेशन यहाँ थोड़ा आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन अगर ध्यान से समझोगे तो सब थोड़ा आसान हो जाएगा। डिफिकल्ट इससे लगेगा कि आपको फार्मूला पर सेट करना है ऐसे में। इसके पहले हम फार्मूला पर सेट नहीं किए थे, डायरेक्ट एक रूल था, नियम था, नियम के आधार पर अलग अलग करके बना दिए थे ऐसे में। लेकिन यहाँ पर आपको फार्मूला पर लाना पड़ेगा, और फार्मूला पर लाने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब पुराना जो है डिफ्रेंशिएशन पढ़े हो, डिफ्रेंशिएशन तुम्हारे दिमाग में रहेगा तब जाकर के तुम फार्मूला पर सेट कर पाओगे। अगर डिफ्रेंशिएशन अगर दिमाग में नहीं रहेगा तो फिर फार्मूला पर सेट करने में बहुत मेहनत लग जाएगी। तो डिफ्रेंशिएशन का सबसे पहले कोशिश करना कि जो भी फार्मूला है वो हम पहले रख लें, ऐसे दिमाग में रखना है फार्मूला डिफ्रेंशिएशन का, तब जाकर के चैप्टर तुम्हारा बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर हमको क्या है, फार्मूला पर लाना है। tan x dx लिखा हुआ था, tan x का डिफ्रेंशिएशन में कोई फार्मूला नहीं था। किसी का tan x आया था डिफ्रेंशिएशन करने पर? नहीं आया था। और जब नहीं आया था तब हमको इसको प्रूव दो, ऐसे डिफ्रेंशिएशन tan x आएगा, लेकिन इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तब, तो इसका तो हम फार्मूला लिखाए नहीं। इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो tan x आएगा ऐसे में। ऐसा कोई फार्मूला हम लिखाए थे? नहीं लिखाए थे। देखो यहाँ पर क्या है कि tan x को हमको निकालना है, तो tan x से पहले हम लिखे sin x बटा cos x, तो समझ में आ रहा है। अब ऐसा कोई फार्मूला लिखा है नहीं, तो हमको इसको फार्मूला पर सेट करने के लिए कुछ पुट करना पड़ता है, ठीक है। और जिसको पुट करेंगे उसका डिफ्रेंशिएशन करने पर बाकी जो बचा हुआ वो आना चाहिए। अगर हम sin x को, हम यहाँ पर कहोगे sin x को कहाँ पुट करेंगे, cos x कहाँ करेंगे, sin x भी हम पुट कर सकते थे। तो यहाँ पर अगर हम sin x पुट करते हैं, मान लो z बराबर हम लिख देते हैं sin x, तो यहाँ पर dz क्या आता, तो dz के बराबर आता तुम्हारा cos x आता। तो बताओ यहाँ पर cos x है? नहीं है, यहाँ 1/cos x है। cos x कहाँ है? यहाँ पर cos x है, यहाँ पर तुम्हारा cos x dx आया था। तो बताओ साइंस हम पुट कर सकते हैं यहाँ पर? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि dz इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा तुम्हारा cos x dx आएगा। लेकिन यहाँ cos है नीचे में, लेकिन ये 1/cos x है ऊपर से। अगर देखेंगे साइंस को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, तो 1/cos x मतलब sec x नहीं जी, cos x कहाँ है cos x, इसलिए हम sin x को नहीं पुट कर सकते। cos x को इसलिए पुट किए कि cos x का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो आ रहा है माइनस sin x, और dx इसमें गुना कर दिए तो dx माइनस को फिर इस तरफ लेके चला है, तो माइनस dx कितना है sin x dx आ रहा है। तो आपको जो sin x dx ये ऊपर में है, ऊपर में है कि नहीं, ये आपका ऊपर में इसको जितना बचा हुआ था वो आ गया कि नहीं आ गया। cos x को पुट किए और बाकी जो बचा हुआ था ये आपका यहाँ पर सोल्यूशन में आ गया। आ रहा है ना? तो देखो यहाँ समझना पहले, तो ये तुम्हारा आ गया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम इतना पुट करने के बाद, इतना हम डिफ्रेंशिएशन करने के बाद फिर से हम आई में आएंगे और आई में इस वैल्यू को रखेंगे, ठीक है। तो फिर लिखे आई बराबर दो, ये तुम्हारा जो cos x लिखा हुआ है इसके यहाँ पर हम लिखे जेड, क्योंकि ये डिवाइड में है। ये किसमें है? डिवाइड में है जी। तो डिवाइड में डिवाइड में ही रहेगा, और sin x dx ये दोनों ऊपर में गुना में था, तो sin x dx यहाँ पर क्या लिखाएगा माइनस दीजिए, तो ये ऊपर में लिखा है माइनस दीजिए, लिखा रहा है कि नहीं। अब बताओ इसमें कहीं पर x दिख रहा है? x दिखना भी नहीं चाहिए, कांस्टेंट रहेगा तो रह सकता है, लेकिन x नहीं रहना चाहिए। जो वेरिएबल है वो वेरिएबल फुल्ली हट जाना चाहिए, तो पूरा वेरिएबल हट गया। अब देखो हम इसको क्या करें, मैथ को बाहर कर दे, तो 1/dz किसका होता है, तो log z का अगर डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो 1/z आया कि नहीं। इसका मतलब 1/z का इंटीग्रेशन क्या होगा, log z, उसी में व्युत्क्रम होता है। इसलिए 1/z का हम लिख रहे हैं log z, तो लिख दिए।
लेकिन अब देखो ये जेड निगेटिव है कि पॉजिटिव है ये हमको पता नहीं। और लॉग हमेशा पॉजिटिव के लिए डिफाइंड होता है, किसके लिए डिफाइंड होता है? पॉजिटिव के लिए। तो जब ये पॉजिटिव निगेटिव पता ही नहीं है इसलिए हम मोड का उपयोग करेंगे, ठीक है। इसलिए मोड ऑफ जेड लिखेंगे और यहाँ पर प्लस सी हो गया। अब ये जो आगे में -1 आ गया, हालांकि ये माइनस खाली है तो हम 1 हम लोग को समझाने के लिए लिखे। 1 क्या लिखे हैं? समझाने के लिए कैसे इसको हम पावर में ले जाएंगे। तो ये एम जब पावर में था तो एम आगे आएगा, तो आगे में है तो पावर में भी जा सकता है। यही -1 को हम इसको पावर में भेज दिए तो -1 हुआ। और ये निगेटिव कैसे हटता है? तो 1/z लिखेंगे तब। जैसे तुम लोग 10वां क्लास मतलब ये सब से 9th क्लास में पढ़े होगे, जब ये निगेटिव होता है, निगेटिव हटाने के लिए क्या लाना पड़ता है? डिवाइड में। यही 1/z लिखा गया और जेड का मान अब हम रखेंगे क्योंकि जेड क्या है? पुट किया हुआ वैल्यू है, दिया हुआ वैल्यू तो एक्स में है। जेड पुट किया हुआ है तो पुट किया हुआ को हटा देना है। तो हटेगा कैसे? तो जेड का मान cos x हम माने थे, तो जेड का मान यहाँ पर रख दिए cos x। अब यही cos x ऊपर गया क्या आ गया? ठीक है, तो log सेकंड प्लस सी। अब बताओ कहीं दिक्कत है? समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं ना है? हम्म। तो ठीक है, समझ में आ गया तो आप इसका दूसरा नंबर फॉर्मूला ऐसे एकदम प्रूफ होगा सेम जैसे 10x करके हैं वैसे दूसरा नंबर इसका जो फॉर्मूला लिखे वो भी प्रूफ होगा। तो उसको आप लोगों को खुद ही प्रूफ करना है, ठीक है। हम तीसरा नंबर बता देते हैं, फिर चौथा नंबर आप खुद करोगे। ऐसे में तीसरा बताएंगे चौथा खुद करना है, पहला बताए दूसरा करना है और तीसरा बताएंगे तो चौथा खुद ही करना है, ठीक है। ऐसे में तो अभी हम तीसरा नंबर फॉर्मूला आप लोग को बताएंगे। तो देखो एक मिनट इसको पहले मिटाने दो, क्या टाइम बढ़ेगा रिकॉर्डिंग का। तो इसका तीसरा नंबर फॉर्मूला अब हम बता रहे हैं महीना। तो इसका तीसरा नंबर में था सेकेंड का है जी, सेक एक्स डी एक्स बराबर आया है लॉग सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी, ये लिखे हैं। अब इस फॉर्मूला को हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए थोड़ा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है, ठीक है। अब एक्स्ट्रा दिमाग क्या लगाना पड़ता है? वो हमको डिफ्रेंशिएशन देखना पड़ता है, कैसे पुट करे कि डिफ्रेंशिएशन उतना सेट हो जाएगा, ठीक है। इसका जो प्रूफ करने में यही इसमें मेन इसमें जो डिफिकल्ट क्या है? सेट करना, ठीक है। फॉर्मूला पर सेट करना ही डिफिकल्ट है और बाकी डिफिकल्ट नहीं है। तो यहाँ पर आई इक्वल टू लेके चलेंगे, सेक एक्स है तो सेक एक्स लेके चलेंगे, सेक एक्स डी एक्स। तो इसको हम फॉर्मूला पर सेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं समझना। यहाँ पर इम्पोर्टेंट काम यही पर होगा, ठीक है। क्या हम सेक एक्स को लिख सकते इतना, सेक एक्स, और यहाँ पर जो लाना है उसी को हम यहाँ पर ऊपर नीचे लिख रहे हैं। लाना है सेक एक्स प्लस 10x, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं सेक एक्स प्लस 10x, यहाँ पर भी लिखे और नीचे भी लिख देते हैं सेक एक्स प्लस 10x डी। अब बताओ ये एक एक्स्ट्रा दिमाग वाला बात हुआ कि नहीं? यही डिफिकल्ट है इसमें, कहाँ से लिख दिए ऐसे में। इसको सेट जो करना पड़ता है ये वो दिक्कत है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम ऐसा इसलिए लिखे कि सेकेंड था तो किसी का भी फॉर्मूला डिफरेंशिएशन सेकेंड नहीं होता है, किसी का भी डिफरेंशिएशन सेकेंड होता है नहीं होता है। और जब डिफरेंशिएशन सेकेंड नहीं होता है तो हमको ऐसा भी लाना है कि डिफरेंशिएशन करने पर बाकी सब आना चाहिए। तो अब हम इसको काहे लिखे हैं, अभी इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तब तुमको समझ में आ जाएगा काहे लिखे हैं। तो हम यहाँ से इसको पुट कर रहे हैं, पुट करते हैं जेड इक्वल टू सेक एक्स प्लस 10x। अब बताओ इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे dz, तो विथ रेस्पेक्ट टू हम x नीचे पर हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम इस साइड में लिखेंगे, ठीक है। जो नीचे में dx लिख रहे थे ये dx को यहाँ लिखना जरूरी नहीं, हम डायरेक्ट इस तरफ गुना करके लिखेंगे, ठीक है। दो सेकेंड का डिफरेंशिएशन क्या होता है?
सबको याद है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, होता है कि नहीं। और देखो यहाँ पर जो dz था dx था, इस dx को हम यहाँ पर ले लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो एक स्टेप आपका यहाँ से बच जाएगा, यहाँ पर dx में लेकर के हम dx पूरे को ब्रैकेट देकर के यहाँ पर लिख दिए, एक स्टेप बच रहा है यहाँ से। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेक एक्स इसमें भी सेक एक्स इसमें भी, तो सेक एक्स को हम कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर आपका बचेगा टेन एक्स और यहाँ पर बचेगा सेक एक्स, यहाँ पर बच गया आपका टेन एक्स और प्लस क्या है सेक एक्स है, और dx हो गया। इसी को हम उलट सकते हैं, लिख सकते हैं सेक एक्स को इस तरफ भी लिख सकते हैं, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बताओ हम इसको क्यों पुट किए थे, ये ऊपर ला पूरा आने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट सेक किसी का डिफरेंशिएशन तो है नहीं। जब सेक किसी का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं है तो कुछ हमको ऐसा सेट करना पड़ेगा कि इसको डिफरेंशिएशन करने पर ये ऊपर ला पूरा आ जाए ऐसे में। तो हम इसलिए सेक एक्स प्लस टेन एक्स और नीचे में लिख दिए सेक एक्स प्लस टेन एक्स। दिमाग में रखना, यहाँ पर जो था वक्रे ऊपर नीचे लिख दिए हैं, लिखे हैं कि नहीं। अब देखो इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो सेक एक्स भी आ गया, सेक एक्स प्लस टेन एक्स दिया, दो सेक एक्स है सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इसको हम पुट किए तो बाकी सब आ गया कि नहीं ऊपर ला, आ गया तो समझो कि सही पुट किया हुआ है, नहीं आता तो गलत पुट था। ऐसे में तो आ रहा है, आ रहा है इसका मतलब सही पुट किए हैं, गलत सही पुट किए हैं, तब लिखेंगे इसलिए आई बराबर। अब फिर यहाँ पर आएंगे आई बराबर, ये आपका आई बराबर है कि नहीं, तो फिर इसमें आएंगे आई बराबर लिखेंगे, इंटीग्रेशन का साइन हो गया सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स, इसके यहाँ पर क्या लिखा है डीजेड, डीजेड के बराबर नहीं है जी, और सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स के बराबर क्या है जेड। तो फिर वही वाला आया कि नहीं जो पिछला फॉर्मूला में था, वन बाई जेड आ रहा है, तो वन बाई जेड किसका होता है लॉग जेड का, वन बाई जेड किसका होता है, इसका मतलब यहाँ से आपका आई बराबर आ गया लॉग जेड, कितना आएगा, इसको भी मोड में रखेंगे प्लस ही देंगे। अब देखो यहाँ पर लॉग हो गया और जेड का मान कितना है सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये लिख देंगे यहाँ पर सेक एक्स प्लस टेन एक्स और प्लस में सी। तो बताओ वो नहीं, हम जेड का वैल्यू रखे हैं, ये नहीं सुना कि हम यहाँ से रखे हैं, जेड का वैल्यू आपका क्या है सेक एक्स प्लस टेन एक्स, वही सेक एक्स प्लस टेन एक्स रखिए जेड के जाता। तो बताओ अब ये फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया, आया। इसको तो हम सेक एक्स को हम सेक एक्स प्लस टेन एक्स बटा सेक एक्स प्लस टेन एक्स लिखने पर इसके मान में तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि ये से ये कटेगा तो फिर सेक एक्स बचेगा, बचेगा कि नहीं। तो बताओ इसी के बराबर ये आ गया, ये आपका फॉर्मूला प्रूफ हो गया, ठीक है। अब बताओ इसमें कहीं अगर दिक्कत है तो बोलो। 4 नंबर भी ऐसी बनेगा जैसे इसको बताए हैं, फार्मूला प्रूफ हो जाएगा। ये सब फार्मूला के रूप में तुमको रखना पड़ेगा, इसको हमेशा याद रखना। बीच में हम क्वेश्चन में डायरेक्ट उपयोग करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन आएगा उसमें डायरेक्ट हम इतना पे इतना प्रूफ रखेंगे, ठीक है, लेकिन तुमको याद रहेगा तबे रखोगे। ये नहीं सुना कि क्वेश्चन है, ये फार्मूला भी है क्वेश्चन भी है, तो फार्मूला के रूप में याद होना चाहिए। तो स्क्रीनशॉट हो गया जी। तो अब इसके हम एक्सरसाइज में आते हैं 7.2 में, मतलब पुट करने वाला। देखो इसमें जितना भी क्वेश्चन 7.2 में सब में आपको पुट करना पड़ेगा, टोटल क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन में इसमें पुट करके ही बनाना है, ठीक है 7.2 में। अब पुट करने के लिए अगर आ गया तो समझो कि सब सोल्यूशन हो गया, नहीं पुट करने के लिए आया तब दिक्कत भले है ऐसे में। तो चलो अब 7.2 हम लोग पढ़ेंगे, 5-6 क्वेश्चन देखेंगे आज, 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं। अगर समझ में आ गया तो पूरा आप लोग से बन जाएगा, नहीं समझ में आया तब तो दिक्कत होगा। तो वो यहाँ पर आप हम लोग आएंगे एक्सरसाइज जो आपका है एक्सरसाइज नंबर 7.2। अब 7.2 का पहला नंबर क्वेश्चन देखना, 7.2 का पहला नंबर क्वेश्चन में ऊपर में इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 से 37 लिखा हुआ है ना,
तो इसमें आपको क्या है कि आई बराबर लेट करके इंटीग्रेशन का साइन खुद देना है, ठीक है। क्वेश्चन में आपका इंटीग्रेशन का साइन नहीं दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ऊपर में हेडिंग में लिख दिया इंटीग्रेट करना है, और जब इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन का साइन देना है। और इंटीग्रेशन किसका करना है तो लिखा हुआ है 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है कि नहीं। अब देखो इसमें भी, और यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन दिया तो यहाँ पर एक्स लिखना है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है एक्स के रिस्पेक्ट में ही हमको डिफरेंस इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर डेक्स भी लिखना है, क्योंकि सबसे वेरिएबल क्या है, एक्स है। यहाँ पर डेक्स लिखना है, इतना अपने मन से करना है। ये इंटीग्रेशन का साइन हम लिखे हैं और डेक्स लिखे हैं, क्वेश्चन में आपका सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको इंटीग्रेशन का साइन भी देना है और डेक्स भी लिखना है। इतना लिखने के बाद आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। देखो अब यहाँ भी हम पुट करेंगे, ऐसे पता चल रहा है कि कैसे डिफ्रेंशिएशन करे नहीं करे, कुछ पता चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो बताओ, अगर हम ये ऊपर लाके पुट करेंगे तो क्या नीचे लाके पूरा आएगा, कभी नहीं आएगा, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद नहीं आएगा। लेकिन बताओ इसको अगर हम पुट कर लेते हैं, इसका अगर डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे तो बताओ 2x आ रहा है कि नहीं, 2x आ रहा है। और इसको पुट करो तो देखो ये आता है कि नहीं, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद 1 का 0 होगा, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर हमको पुट करना है, पुट ऐसा करना है कि जिसका डिफ्रेंशिएशन करने पर बाकी जो बचा है वो आना चाहिए, ऐसे में। तो हम पुट कर रहे हैं, मान लो z इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, इसको जब हम पुट करेंगे तो देखो इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 1 का डिफरेंस कितना होता है, 0, क्योंकि कांस्टेंट है। और एक्स स्क्वायर क्या होगा, पावर आगे आएगा, पावर में घटेगा, मतलब 2x हो गया। और इसके नीचे में जो dx था ये हम यहाँ पर लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो बताओ 2x dx, 2x dx था तो आया कि नहीं, पूरा नहीं आ गया। अगर हम इसको अगर पुट करते तो ये नीचे वाला कभी आता, नहीं आता। यहाँ पर आपको यही दिमाग लगाना है कि हम किसको पुट करें कि डिफ्रेंशिएशन करने के बाद बाकी जो बचा है वो आ जाए, ऐसे में। तो अब यहाँ पर समझो सही पुट किया हुआ है, अगर ये आ गया है ऊपर ला तो समझना दम 100% सही पुट किया हुआ है। अब ये क्वेश्चन बन जाएगा, लिखेंगे आई बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन दिए दो 2x dx, 2x dx से क्या लिखाएगा dz, और नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे, जेड। तो फिर देखो 1 बाई जेड आ गया, 1 बाई जेड आया तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दो यहाँ पर हम सीधे लिखते हैं लॉग जेड। अब कहोगे कि यहाँ मोड आप कहाँ लिए, हम मोड नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं है, और ले भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम ये भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम लिख देते हैं मॉडुलस ऑफ लॉग जेड प्लस सी, ये लिखे चाहे ये लिखे कोई दिक्कत नहीं। अब काहे दिक्कत नहीं है, देखो बता रहे हैं, समझना पहले। यहाँ देखो 1 लिखा हुआ और यहाँ पर लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, जेड किसके बराबर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। और एक्स स्क्वायर का मान तो कभी निगेटिव होगा नहीं, क्योंकि यह स्क्वायर है, और स्क्वायर का मान कभी निगेटिव होता है, नहीं होता है। और जब ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव पॉजिटिव में जुड़ेगा तो पॉजिटिव ही नहीं आएगा, कभी निगेटिव आएगा। यहाँ निगेटिव आने की संभावना नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर मोड नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में यहाँ पर वो कभी निगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर में है। तो स्क्वायर है तो पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जेड यहाँ पर पॉजिटिव है, हम कंफर्म हो गए, और कंफर्म हो गए तो यहाँ पर अगर हम मोड नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और दे भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पॉजिटिव का मोड क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। तो दे भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं भी देंगे तब कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पर जब इंटीग्रेशन हो गया तो जेड का मान अब यहाँ पर रखना, तो जेड का मान क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर रखना पड़ेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, या इसमें भी रख सकते हो लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ऐसे में। यही आपका आंसर है, ये आपका क्या है, आंसर है। अब बताओ तो समझ में आया कि नहीं, समझ में आया यहाँ तक जी। माइनस प्लस कैसे पड़ता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। हम माइनस प्लस कैसे देते हैं इसमें ये समझ में आया। यहाँ पर हम तो मोड नहीं दिए, ये मोड वाला कंफ्यूजन दूर हो रहा है कि काहे मोड दे रहे थे नहीं दे रहे थे, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है तो इसका मान पॉजिटिव हो रहा है। अब पॉजिटिव में पॉजिटिव जुड़ेगा पॉजिटिव ही आएगा, तो यहाँ पर हम कंफर्म हो गए कि जेड पॉजिटिव है। और जब पॉजिटिव है तो मोड नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलो, देंगे तब वो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। तो ठीक है, नहीं दिक्कत है तब तो अच्छा बात है, आगे अब बढ़ते हैं।
लेकिन कुछ बच्चा है एकदम शांति रहता है, कुछ को लगता है कोई दिक्कत नहीं होता है, कभी कुछ भी नहीं करता है। सब अलग अलग, ठीक है। स्क्रीन शॉट अगर हो गया तो पहले स्क्रीन शॉट कर लो। लेकिन एग्जाम में बनाना तो चाहे इसको बनाना चाहे इसको लिखना, ये नहीं कि दोनों लिख देना। ऐसे में चाहे इसको लिखना चाहे इसको लिखना, दोनों में कौन एक को लिखना। ये नहीं कि हम ऐसे घेर के लिख दिए, हम तो घेरे घेर के लिखे तुम लोग को समझाने के लिए। ऐसे में अब मिटा देते हैं। दो, अब इसका हम लोग कुछ डिफरेंट क्वेश्चन में चलते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है। हम एक दो क्वेश्चन बताएंगे तभी तुम लोग को पुट करने के लिए आएगा, ठीक है। नहीं बताएंगे तो पुट करने के लिए दिमाग काम से नहीं करेगा। तो इसका तीसरा नंबर में हम आ रहे हैं। तीसरा नंबर में लिखा हुआ है 1 बटा, लिखा है एक्स प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स, और यहाँ पे लिख देंगे dx। dx तो अपने मन से लिखना है हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। ये dx आपको किसी एक का स्पीकर ऑन है, म्यूट कर लो आप, ठीक है। तो 1 बटा एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स dx, ठीक है। ये आपका लिखा हुआ है। तो अब बताओ इसमें हम क्या पुट करेंगे कि जो बचा हुआ वो आ जाएगा। कैसे पुट करें, कुछ दिमाग काम कर रहा है यहाँ पर कि क्या पुट करना है नहीं करना है, तो सोच पा रहे हो। पहले खुद सोच के देखो क्या पुट करेंगे, तब ना कुछ दिमाग काम करेगा। सोच पा रहे हो जी। तो अभी यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या करना है कि पहले अभी सेट करना पड़ेगा। अभी हम पुट करें तो कुछ पता नहीं चल रहा है क्या पुट करें ऐसे में। तो आपको यहाँ पर क्या करना, वैसा कंडीशन बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ एक्स एक्स दोनों में है, हम एक्स को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा लॉग एक्स, बचेगा कि नहीं। और ये आपका डी एक्स है। अब बताइए 1/x को छोड़ देते हैं, यहाँ पर हम पुट खाली इसको करते हैं। इससे पुट z इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स। अब बताओ इसको पुट अगर हम करेंगे तो 1/x आएगा कि नहीं। हम 1 प्लस लॉग एक्स को खाली पुट किए तो 1/x आ रहा है। तो 1 का तो 0 आएगा, और लॉग एक्स का कितना आएगा 1/x। ऐसे में तो इसी को आपको बनाना पड़ेगा कि किसको हमको पुट करना है। और सही से अगर बना लिया तो समझो बन गया क्वेश्चन, फिर कुछ नहीं है। ऐसा मेन यहीं पर समझना है कि कैसे पुट करना है। तो बताओ यहाँ पर जीड बराबर कितना आएगा, तो 1 का 0 हो गया, और लॉग एक्स का कितना लिखाएगा 1/x, और इसके जो नीचे में dx था इस dx को यहाँ पर लिखेंगे। तो बताओ 1/x dx, देखो यहाँ भी 1/x dx आई तो पुट किया हुआ है। तो जो बचा हुआ था वो आ गया कि नहीं। अब आ गया तो समझो कि बन गया। ऐसे में इसलिए लिखाएगा आई बराबर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हो गया ये तो 1/x, देखो 1/x dx, 1/x dx क्या लिखाएगा dz। अब ये नहीं सुना कि डिवाइड में, तो डिवाइड में लिखाएगा, तो ये हो तो डिवाइड में है। यहाँ का डिवाइड में तो यहाँ भी डिवाइड में है कि नहीं। तो 1/x dx यहाँ पर लिखाएगा dz, तो ऊपर में आ गया dz, और नीचे में आया कितना 1 प्लस लॉग एक्स। ये 1 प्लस लॉग एक्स क्या लिखाएगा z। अब बताओ यहाँ पर ये निगेटिव है कि पॉजिटिव है, ये पता चल रहा है। पता चल रहा है लॉग का मान कभी निगेटिव होता ही नहीं है। लॉग का मान कभी निगेटिव नहीं होता। जब नहीं होता तो पता कैसे चल रहा है, चल तो रहा है। यहाँ पर भी हम मोड का उपयोग नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत है, और करेंगे तब वो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा। ऐसे में जेड प्लस क्या लिखाएगा सी, तो यहाँ पर जाएगा लॉग, और यहाँ पर लिखाएगा 1 प्लस लॉग एक्स। जेड का मान पुट कर दिए, प्लस कितना आएगा सी। जेड का मान है 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। समझ में आ गया। समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कुछ, तो सब क्वेश्चन आपका छोटा छोटा बनेगा। खाली यही पर आपको सोचना है कि कैसे पुट करना है। क्वेश्चन आपका सब छोटा रहेगा, ठीक है। कुछ और अब हम डिफरेंट में जाएंगे, अभी तो खाली सब लॉग में था। जितना क्वेश्चन अभी तक बताया सब लॉग में ही था। अब कुछ दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। 4 को मैसेज आया हुआ है, देखो क्या मैसेज देखने तो पहले। लिखा है सोनाली कुमारी नहीं। हाँ सर समझ में आ गया।
तो ठीक है, अब समझ में आया यहाँ तक? यहाँ पर आपको सेट करना पड़ता है, तो फिर से समझा देते अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो। 1/x प्लस एक्स लॉग एक्स लिखा हुआ है, तो आपको पहले सेट करने के लिए मतलब पुट करेंगे इसको, पहले स्थिति को वैसा बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम x को कॉमन लिए, तो यहाँ पर बच गया 1 प्लस लॉग एक्स। अब इसको अगर हम पुट करते हैं तो 1/x आ जाएगा, 1/x ये आ रहा है। 1/x बेस यहाँ पर हम लिखेंगे डी जेड एस में, और 1 प्लस लिखा गया जेड। तो 1/z का डिफरेंशियल था तो लॉग जेड का, 1/z किसका आता है? लॉग जेड का। इसका मतलब इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग जेड प्लस सी, यहाँ लॉग हुआ, जेड का मान हो गया 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत है जी यहाँ पर? तुम लोग को कोई दिक्कत है यहाँ पर जो समझाएं? नहीं होगा, चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन अब हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है? तो महीना तक दो एक कुछ क्वेश्चन, दूसरा हम डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। तो हमने देख रहे थे लॉग लॉग आ रहा था, अब ये ऐसा कुछ लेते हैं कि जिसमें लॉग नहीं है ऐसे में। जैसे इसका मान लो हम लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर में लिखा हुआ है आई इक्वल टू दिया हुआ है 4x प्लस 2, और रूट में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और यहाँ पर लिख देंगे dx। ये क्वेश्चन है आपका 9 नंबर क्वेश्चन। अब देखो एक चीज याद रखना कि रूट में आ जाए तो लगभग में आपका रूट वाला ही पुट होता है। ऐसे में रूट में आ जाए तो अधिकांश स्थिति में आपका किसका पुट होगा? जो रूट में रहेगा उसको ही पुट करना है। रूट के अंदर में रहेगा उसको पुट करेंगे कि रूट को भी पुट कर लेना, रूट के अंदर वाला खाली, ठीक है? यहाँ से हम लोग पुट क्या करेंगे, पहले इसको हम स्थिति को बना सकते हैं, ठीक है? पहले एक स्थिति को हम यहाँ पर बनाते हैं, ऐसे नहीं आएगा। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं पहले। 2 बताओ कॉमन हो रहा है कि नहीं? यहाँ पर बचेगा 2x प्लस 1, और ये जितना लिखा है उतना लिखाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और यहाँ लिखाएगा dx। अब हम पुट कर लेते हैं, यहाँ से पुट करेंगे, पुट करते जेड इक्वल टू रूट के अंदर में तो यही है, अधिकांश रूट में आए तो रूट वाला प्रूफ करना, पुट करना। यहाँ पर ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, ठीक है? यहाँ पर क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखो इसका तुम डिफ्रेंशिएट करके देखो, इतना आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? पावर आगे आएगा, पावर में घटेगा, और एक्स का डिफरेंस कितना होता है? तो 1। एक्स का चूंकि 1 होता है तो 1 लिखाएगा, और इसके नीचे में जो dx था और कॉस्ट में कितना होता है? 0, ये तो 0 हो गया। तो 2x प्लस 1, और इसके नीचे में जो dx था आपको dx को यहाँ पर लिख देना है, मतलब 2x प्लस 1 dx लिखाएगा कि नहीं? अब बताओ ये 2x प्लस 1 dx आ रहा है कि नहीं? आप कहोगे 2 कहने आया, तो 2 तो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्स्टेंट हम बाहर कर देंगे, कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन होता ही नहीं है। ऐसे में अब दो रूट से हमको मतलब नहीं है, रूट वेरिएबल नहीं है, रूट आपका वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल आपका ये पार्ट है। रूट आपका वेरिएबल होता है, ये कांस्टेंट भी वेरिएबल नहीं हुआ ना रूट वेरिएबल में, तो ये कांस्टेंट और रूट नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ से अगर हम चेक करेंगे तो आई बराबर आता हो 2 जो है बाहर हो जाएगा, 2 आपका कांस्टेंट था बाहर कर दिए, ठीक है? उसके बाद आपका जो लिखा हुआ है रूट में लिखा हुआ है, तो ये रूट वाला पहले लिख देते हैं। तो रूट में लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे? जेड। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की जगह पर क्या लिखेंगे? जेड लिख सकते हैं। तो ये रूट के अंदर में लिखाएगा जेड, क्या लिखाएगा? क्योंकि रूट तो हम पुट किए नहीं थे, और जब रूट नहीं पुट किए तो रूट को लिखना पड़ेगा कि नहीं? और रूट के अंदर ला खाली पुट किए हैं, तो ये कितना है? जेड, तो यहाँ पर लिखाया जेड। और देखो 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, और यहाँ पर dx भी है, तो 2x प्लस 1 dx, देखो 2x प्लस 1 dx है, क्या लिखाएगा? dz, एक का जगह पर लिखा जाएगा dz। 2x प्लस 1 dx के जगह पर लिखा गया dz। अब देखो यहाँ पर कहीं भी x बच रहा है, x तो खत्म हो गया, और जब x खत्म हो गया तब इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। मतलब हम रूट को क्या पहले लिखेंगे? रूट को लिखेंगे z पर पावर 1/2 dz। अब पावर ला क्या हम बताया था फॉर्मूला? पावर में एक जुड़ता है, जुड़ने के बाद कहाँ आता है? भागा में। तो पावर में एक जोड़ना है, पावर में क्या करना है? एक जोड़ेंगे कितना आएगा? 3/2, और यही 3/2 आपका कहाँ आएगा? डिवाइड में, और प्लस सी लिखाएगा।
अब ये 2 कहाँ चल जाएगा ऊपर, ये लिखाएगा 4/3, यह 2 का इसमें गुना हुआ, 2 गुना कितना हुआ 4, 3 था 3 लिख दिए, और जेड का वैल्यू रख दो। तो जेड का वैल्यू कितना है, तो जेड का वैल्यू है x² + x + 1। तो जेड के जगह पर रखाएगा x² + x + 1, और इस पर पावर है 3/2, ये पावर 3/2 यहाँ पर पड़ेगा और प्लस लिखाएगा 3। ऐसे में अब बताओ बाबू, इसमें क्वेश्चन में कहीं दिक्कत है? इस क्वेश्चन में तुम लोगों को कहीं दिक्कत है तो बोलो। हाँ, आई के बराबर से लिखा हुआ है, यहाँ से दिक्कत है। और किसी कहीं पर दिक्कत है? और किसी कहीं अगर दिक्कत है तो बोलो। दो इस क्वेश्चन में अगर दिक्कत है तो आप फिर से समझा रहे हैं, समझना ठीक है। जो यहाँ 4x + 2 लिखा था, तो हम पहले यहाँ पर 2 को कॉमन लिए हैं, तो वो क्या किए हैं, कॉमन ले लिए, तो यहाँ आ गया 2x + 1, और ये आपका जैसे था वैसे कर दिए। और रूट वाला स्थिति में ये ध्यान में रखना, अधिकांश केस में हम रूट में अंदर में जो रहता है उसी को पुट करते हैं, ठीक है। रूट वाला में ज़्यादा सोचना नहीं है। यहाँ जेड बराबर x² + x + 1, ये रूट को नहीं पुट करना है, रूट के अंदर वाला पुट करना है। वैसा स्थिति आएगा रूट वाला पुट करेंगे तब पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको रूट के अंदर वाला पुट करना है, ठीक है। तो x² + x, तो डीजेड अगर निकालेंगे तो यहाँ x² का क्या होगा 2x, और x का होगा 1, और ये 1 का कितना होता है 0, और नीचे में जो dx था ये dx यहाँ लिख दिए हैं। अब देखो यहाँ से कितना नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, देखो यहाँ आई बराबर लिखना है, तो आई बराबर आपका यही ना है, आई बराबर आपका कौन है, यही है। अब इसी के आधार पर आई को हमको लिखना है। ऐसे में देखो हम यहाँ पर क्या किए हैं, दो ये 2 क्वेश्चन था, 2 को पहले बाहर कर दिए, ठीक है। उसके बाद पहले हम लिखे रूट वाला भाग को, ये रूट था, जो जो नहीं आया पहले उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये रूट था तो ये रूट हम यहाँ पर दे दिए, रूट के अंदर में है x² + x + 1, तो x² + x + 1 कितना है जेड, इसके जगह पर हम लिखेंगे जेड, क्या लिखेंगे जेड। और दो 2x + 1 और dx, 2x + 1 इंटू में क्या है dx है, तो 2x + 1 dx, इसकी जगह पर क्या लिखेंगे dz। यहाँ पर रूट जेड लिखाया, इसके जगह पर तो ये लिखा गया, और इसको मिला के क्या लिखाएगा dz लिखाया, और 2 क्वेश्चन था तो 2 बाहर हो गया। ऐसे में अब रूट को हम क्या करेंगे, इसमें जेड पर पावर आएगा 1/2, यहाँ पर लिखा गया dz, 1/2 dz लिखा है कि नहीं। अब यहाँ पर से दो पावर में क्या होता है, पावर में एक जुड़ता है, पावर कहाँ आता है भागा में, तो इसमें एक जोड़े हैं, एक जोड़ोगे तो कितना आएगा 3/2, और जो 3/2 आया वही कहाँ आएगा भागा में। अगर ये थर्ड लाइन पर कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, क्योंकि हर वाला 2 भाग में बटा है, तो हर वाला अगर 2 भाग में बटता है तो एक भाग कहाँ जाएगा, जिसका हर का हर जो है वो कहाँ चल जाएगा ऊपर, 2 दूना 4 हो गया, 3 नीचे में था। जेड का वैल्यू हम यहाँ पर रख दिए, क्योंकि जेड जो पुट किया हुआ है, पुट किया हुआ मान को हटाना है, इसमें उसको छोड़ देना है, उसको नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये पुट किया हुआ है। तो जेड बराबर कितना माने थे x² + x + 1, तो यही लिखा है x² + x + 1, ऐसे पावर 3/2, तो 3/2 दे दिए +2। अब बताओ समझ में आया कि नहीं, अभी दिक्कत है जी। अरे 4/3 का ये 2 2 ऊपर जाए गुना होगा कि नहीं, कितना 2 दूनाई 4, और नीचे 3 लिखा गया। तो एक क्वेश्चन मेरे पास आया कि डीजेड का मान नहीं रखें, आपका डीजेड तो खत्म हो जाता है इंटीग्रेशन करने के बाद ही, तो डीजेड का मान कहाँ से रखेंगे, डीजेड बचेगा तब न, ये तो बताता है विथ रेस्पेक्ट टू जेड, तो इसको बता रहा है डीजेड आपका बच कहाँ रहा है, जो डीजेड का मान रखेंगे डीजेड बचेगा, ये बताता है विथ रेस्पेक्ट टू जेड बताता है, ठीक है। तो जेड का तो यहाँ पे पावर में खाली होगा जी, 3/2 3/2 है, डीजेड तो खत्म हो गया ऐसे में। तो चलो एक दो क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं ऐसे में, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, और उसमें अब हम लोग आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आज का लास्ट देखेंगे, ठीक है, उसके बाद घर में तुम लोग खुद ही बनाना, एक दो जितना बनता है पहले कोशिश कर लेना, कोशिश करने के बाद अगर नहीं बनेगा तो फिर बताएंगे, ठीक है।
दो अब इसका 13 नंबर क्वेश्चन देखना। 13 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दे रहा है इंटीग्रेशन हो गया, ऊपर में लिखा है एक्स स्क्वायर, डिवाइड में लिखा है 2 प्लस 3x², और यहाँ पर पावर दे रहा है 3, और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पर डेक्स लिखाएगा। अब बताओ इसमें हम क्या पुट करें कि बाकी जो बचा हुआ वो आ जाएगा, क्या पुट करेंगे? तो कांस्टेंट अगर बचेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल नहीं बचना चाहिए। कांस्टेंट अगर बच रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पर वो क्या पुट करें, तो पुट करने बाद तुमको समझ में आएगा कैसे पुट किए हैं। तो हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं z इक्वल टू 2 प्लस 3x² को। ये पावर को पुट नहीं किए, हम खाली 2 प्लस 3x² इसको पुट किए हैं, मतलब इस पावर के अंदर में जो है उसको खाली पुट किए हैं। ऐसा इसका पावर ही सब आ जाए तो उसको पुट करे जरूरत नहीं है। रूट आ गया तो रूट को पुट किए थे, नहीं किए थे। रूट भी तो पावर ही होता है, उसको भी नहीं पुट किया। वैसे ही 3 को हम पुट नहीं करें, मतलब 2 प्लस 3x² को हम पुट किए। तो बताओ इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा? इसका 2 का तो डिफरेंस है, कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। इसका क्या आएगा, पावर आगे आएगा, पावर में एक घटेगा। इसका पावर आगे आएगा तो पावर कितना हुआ 6x, और इसके नीचे में जो dx था यहाँ पे लिख सकते हैं। एक में इतना तो आ रहा है ना, 6x प्लस dx आ गया। अब कहोगे कि ऊपरला तो आया नहीं, बहुत दुख की बात है कि ऊपरला नहीं आया है ना यार जी। अब नहीं आया है तो आपको यहाँ पर आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पर dx निकालना पड़ेगा। एक कुछ तुम लोग बोल रहे हो, बोलो जल्दी, अगर बोलना है तो बोलो जल्दी। देखना ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको हमको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। जितना पुट किए उसके आधार पर x² था, x² नहीं आया, तो हमको सेट करना है, ठीक है। तो यहाँ अरे पुट के लिए तो 2 तो लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है प्लस 3x² लिखा हुआ है। इसका लेकिन डिफरेंस कितना आएगा, 0 ना आएगा जी। इसका डिफरेंस 0 हो गया, ऐसे में इसका इसका हम करेंगे x² का, पावर आ गया है, पावर आ गया है, इतना 3 गुना 6, और ये खाली x बच गया तो x dx हो गया। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, समझना पहले, ये dz है। अब देखो यहाँ से हम dx का खाली वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि x² तो आया नहीं। जब x² नहीं आया तो हम dx का वैल्यू निकालेंगे। किसका निकालेंगे, dx का। तो dx निकालना है, 6x को भागा में भेजना पड़ेगा, तो लिखा है dz बटा 6x, है कि नहीं। dz, एक मिनट, हम क्वेश्चन गलत लिख दिए थे जी, क्वेश्चन सुधार, यहाँ पे पावर 3 था, क्वेश्चन गलत लिखा गया था, ठीक है। यहाँ पर पावर 3 था, ठीक है। पावर कितना है, 3 है। और जब पावर 3 तो 3 चाहे कितना जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना जाएगा, 9 एक। ऐसे में ये पावर 3 था और यहाँ भी 3 है, दोनों जगह पर 3 है, ठीक है। तो 3 तिहाई 9, और यहाँ तो पावर आ गया, पावर में एक घटेगा तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, 2। अब देखो x² भी मिल रहा है और ये dx भी मिल रहा है, लेकिन 9 तो नहीं मिल रहा। तो जो नहीं मिल रहा है उसको भागा में भेज दो, जो नहीं मिल रहा है उसको क्या करेंगे, भागा में भेजेंगे, लिखाएगा x² dx। अब बताओ x² dx मिल गया कि नहीं, x² dx 9 बटा जेड, 9 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट नहीं मिल रहा तो क्या दिक्कत है। ऐसे में ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट अगर नहीं भी मिला तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब 9z बटा, मतलब dz बटा कितना आया 9, तो 9 को भागा में भेज दिए, मतलब x² dx होगा। x² dx यहाँ पर लिखेंगे हम dz बटा 9। अब देखो, अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं i बराबर, तो i बराबर क्या आएगा, तो यहाँ पर x² dz के ऊपर लिखेंगे 9z बटा dz बटा 9। मतलब ये डिवाइड में है, तो डिवाइड में इसको हम डिवाइड में लिख देते हैं, कोई दिक्कत। इसको अभी हटाएंगे, इसको जब यहाँ हटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1। x² को अगर हम यहाँ से हटा दे तो यहाँ पर क्या बचेगा, वही बचेगा। इसके साथ कुछ नहीं तो गुना में एक है कि नहीं, ये एक को लिखे हैं। और ये जो डिवाइड में आपका 2 प्लस 3x² है, इसके जगह पर लिखेंगे z, और इस पर पावर कितना है, ये पावर को नहीं ना माने हैं, ये ला पावर हमको यहाँ पर देना पड़ेगा, क्योंकि ये पावर को हम नहीं पुट किए हैं। पुट किए इस पावर को, इस पावर को नहीं पुट किए, सिर्फ इसको पुट किए हैं।
यहाँ पर 2+3x² और 2+3x² लिखा गया जेड, इसमें पावर 3 था तो पावर 3 दे दिए। और देखो अब x² और dx और dx यहाँ पर क्या लिखेंगे, x² dx dz बटा 9, यहाँ पर ले लेते हैं dz बटा 9, किसके जगह पर लिखा है x² dx की जगह पर। अब जो ये 9 क्या है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा तो 1/9 तो बाहर हो गया। अब जो इसका 1/z का तो कोई समझ नहीं बताया, ये पावर ऊपर चल जाएगा तो पावर इसमें निगेटिव आएगा कि नहीं। जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो z पर पावर -3 और ये आपका यहाँ पर dz बच गया। अब पावर लॉ लगाएंगे तो पावर लॉ क्या है, पावर में जुड़ता है पावर भागा मारता है, ये 1/9 और पावर में एक जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे कितना आएगा -2, पावर में एक जोड़ेंगे तो -2 आएगा कि नहीं, और -2 कहाँ आएगा भागा में। अब देखो ये माइनस आगे आएगा आपका, कहाँ आएगा आगे, तो माइनस हो गया, 2 का इसमें गुना होगा तो 1/18 हो जाएगा। और ये माइनस अगर आपको हटाना है, ये माइनस आपको अगर हटाना है तो इसको डिवाइड में भेजेंगे, कहाँ भी भेजेंगे डिवाइड में, तो 1/z पर पावर 2+3 ऐसे में। अब देखो यहाँ से आपका आएगा 1/18 और यहाँ पे हो गया 1 और z का मान कितना है, z का मान रख देंगे, z का मान 2+3x² है, यहाँ लिखा है 2+3x³ क्यों नहीं है, और इस पे पावर क्या बचा हुआ है 2, ये पावर यहाँ पर 2 पड़ेगा और प्लस में 3, तो आपका यही आंसर देगा। हो सकता है कि आपका इस प्रकार से लिखेंगे 1 ऊपर में लिख दे माइनस में और यहाँ पर 18 लिख दे, ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है। इतना प्लस कितना आएगा 3, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो बोलो जी, आप कहीं पर दिक्कत है इसमें। इसमें अगर कहीं दिक्कत है तो बोलो। और स्क्रीनशॉट हो गया तुम लोग का जी। और तो कहीं दिक्कत है इस क्वेश्चन में, हमको नहीं लगता है दिक्कत होगा, इतना हम समझा ही रहे हैं, 3-4 बार तो समझा रहे हैं किसी। तो बताओ अभी एक्सरसाइज तो बनने की संभावना है, आसान आसान है कि नहीं। सब छोटा छोटा बनेगा, ठीक है, जो नहीं बनेगा उसको घेर देना। आज जा करके दो, आज 7.2 बनाने के लिए बैठना, और जब तक लास्ट नहीं हो जाए तक बैठ ले रहना है, मतलब बने चाहे नहीं बने, नहीं बने तो घेर ले जाना है समझ में। मतलब 40 नंबर तक, 40 तक क्या था, हाँ 40 तक पूरा कोशिश करना है, तो नहीं बनेगा उसको घेर ले जाना है। और कल फिर हम इसी को डिस्कशन करेंगे, तो नहीं बनाओगे तो पूछ पाओगे, बनाओगे तभी पूछोगे, बिना पूछोगे नहीं। तो आज आपको इसमें बैठना है, आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगा, 2 से 3 घंटा समय लेगा, है समय 2 घंटा तो जरूर लेगा, है 2 घंटा लगातार बैठोगे तभी बनेगा। कोशिश करना कि आज इसको पूरा खत्म करके देखें, दिमाग लगाना जितना दिमाग लगाना लगा सकते हो। कहा 5 क्वेश्चन बने आपसे, कोशिश करना है 39 सेकंड, कोशिश कहाँ तक करना है, 5 गो बने 10 गो बने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश आपको 39 तक करना है। तो ठीक है, अब क्लास बंद कर रहे हैं, ठीक है, अब 3 शॉट ले ही लिए हो तो अब कल मिलेंगे तुम लोग से। और एक चीज़ और भी, तुम लोग जो बहुत सारा बच्चा नहीं जुड़ रहा है, कुछ लोग बोलते नहीं हो, उसको समझाओ कि जुड़ो, कारण हम फिर बाद में बताएंगे नहीं, उसको कहेंगे फिर वीडियो देख करके ही पढ़े कहेंगे। ये ठीक है, नहीं है तो हमारे पास 32 को कैसे जुड़ा हुआ है, 32 को मैं 14 को लाइव, 16 को लगता लाइव हुआ था, 32 को आया था, 32 को तो लाइव रहना चाहिए था, ये 32 को तो लाइव रहना चाहिए था ना, नहीं तो कैसे जुड़ा 32, मोबाइल है तो नहीं जुड़ा लेता जी, फिर दूसरे के मोबाइल से पढ़ ले, 1 घंटा तो पढ़ना है, ऐसा थोड़ा है। दोस्त है कहाँ नहीं देगा, सब दे देगा, ठीक है। अरे तुमको कैसे खराब लगता है, तुम्हारा तो अपन मोबाइल है, तुमको कैसे पता चला कि खराब लगता होगा।
अरे यहाँ पे भाई पहुँच में तो यहाँ तो कोचिंग के चले अवधेश के पास मोबाइल है, कहो पहले अपने से। अरे नहीं है तो गम्मा में 2-3 गो मोबाइल है ना जी, और पास पढ़ ले। तुम्हारे पास है कि नहीं, तुम्हारे पास पढ़ नहीं सकता है? हैं? अब नहीं आता है तो दूसरी बात है। तो ठीक है, क्लास बंद कर रहे हैं कल अब।